हे रीत जहाँ की प्रीत सदा, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो आप सभी को एक बार गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो हमारे देश का सबसे बड़े त्योहार है उसमें से एक है गणतंत्र दिवस। ये हमारा देश का त्योहार है साथियों, तो हमें इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मनाना चाहिए और याद करना चाहिए उन महापुरुषों का बलिदान जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई। ठीक है साथियों, तो विज्ञान का एक शानदार टॉपिक आज मैं आपके लिए लेके आया हूं और वो इतना शानदार है ना, आपको मैं बताऊं, नाम से ही आप जान जाएंगे, कार्बन संरचना का नामकरण। जो कक्षा 10 का चैप्टर 4 है, कार्बन एवं उसके यौगिक, उससे ये मैंने लिया है। लेकिन साथियों अगर आप कक्षा 10 में तो आपके लिए तो ये है ही, लेकिन अगर आप और किसी कक्षा में तो भी आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये 11 12 सभी कक्षाओं में आपको मिल जाएगा, क्योंकि है ही इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो आपने एग्जाम में इस प्रकार की संरचना देखी है, इस प्रकार की या फिर इस प्रकार की, ये आ जाती है और पूछ लेता है इसका नामकरण करो, और हमसे नामकरण नहीं हो पाता। लेकिन गारंटी देता हूं, दिल से बोलता हूं कि अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया ना तो नामकरण चुटकियों में कर देंगे। क्योंकि मैं आज आपको जो सिंपल नामकरण होता है ना वो वाला सिखाने वाला हूं। सारे मैंने यहाँ पे कार्बन के नाम लिख दिए हैं और उनकी संख्या भी लिख दी है। ठीक है, ये जो बोलते हैं ना एथ मैथ एथेन प्रोपोइन, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता ना, 0 बटा नील बट्टा सन्नाटा हो ना, फिर भी देख लेना वीडियो आ जाएगा। क्योंकि इस तरीके से मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं, बहुत ही शानदार तरीके से। अगर थोड़ा बहुत आता है कि बेसिक सा थोड़ा बहुत, फिर भी वीडियो देख लेना। क्यों? क्योंकि जो क्लियर हो जाएगा ना कि मैं क्या गलती कर रहा था, नामकरण चुटकी में हो जाएगा। और एग्जाम में ज्यादा भी नहीं तो 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, नामकरण करो, इस प्रकार का दे देगा। ये आपको इस प्रकार की संरचना बना के दे देगा और बोल देगा इसका नामकरण करो। तो कैसे कर पाएंगे? तो वीडियो देख लीजिए, आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा शानदार वीडियो। वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करना, तो ही सब्सक्राइब करना, आपका अपना चैनल है ये। ठीक है, तो कार्बन संरचना का नामकरण IUPAC के द्वारा करेंगे। जो IUPAC है ये क्या है मैं आपको बता दूं, इसका पूरा नाम आपको स्क्रीन पे मैं यहाँ पे बता दूंगा, बोल के बताऊं तो ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार की संस्था है जो क्या है, कार्बन के नामकरण की पद्धति को तैयार करती है। तो जो भी नामकरण हुए ना, प्रोपेन प्रोपाइन, ये सभी क्या है, IUPAC द्वारा तैयार किए गए। एक बात क्लियर? ठीक है, क्लियर करते चलना है। और ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना, 1 नंबर का पूछ सकता है कि IUPAC का पूरा नाम लिखिए, तो आपको ये एग्जाम में लिख देना है। ओके, तो सबसे पहले हम बताओ कि कार्बन जो संरचना होती है उसका नामकरण क्या होता है। जैसे जो हमारा कार्बन होता है साथियों, कार्बन मैं यहाँ पे लिखूं तो हम कार्बन को क्या लिखते हैं, C लिखते हैं। ठीक है, आपको पता है C लिखते हैं। तो जो कार्बन के C होती है ना, इसका जो नंबर होता है ना, परमाणु संख्या, मतलब इसके अंदर कितने परमाणु होते हैं, 6 होती है इसकी परमाणु संख्या। कितनी होती है? 6। तो पहले वाले कोष में 2 आ जाएंगे। समझिए, जो कार्बन का है ना कोष तैयार होते हैं, तो पहले वाले कोष में 2 आ जाएंगे और यहाँ पर बाहर वाले कोष में आ जाएंगे 1 2 3 4। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन आए। जितने परमाणु संख्या होती है ना उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 4 क्या हो जाएगी, 4 इसकी संयोजकता हो जाएगी, किसकी? कार्बन की। अब कार्बन के जो गुण आते हैं ना, गुण यानी विशेष गुण, उसमें जो पहला गुण आता है ना उसका नाम है श्रृंखलन। क्या है? ये आपको बेसिक बता रहा हूं मैं, उसके बाद में बनाना सिखाऊंगा। क्या होता है? श्रृंखलन आता है। और श्रृंखलन के अंतर्गत जो श्रृंखलन के प्रकार होते हैं उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसी से हमारे क्या है, आबंध बनते हैं। तो श्रृंखलन की मैं डेफिनेशन बताऊं तो श्रृंखलन क्या होता है कि हम कार्बन क्या है, हाइड्रोजन से संयोग करके क्या है, यौगिक बनाता है। आपने इस प्रकार की संरचना देखी होगी ना कि चारों तरफ इस प्रकार से H लगे होते हैं। तो ये जो बन के आती है ना हमारे पास ये संरचना, ये क्या होती है, श्रृंखलन। कि कार्बन के पास क्या है, इस प्रकार की चेन के द्वारा हाइड्रोजन जोड़ने का गुण होता है। श्रृंखलन मतलब श्रृंखला होती है यानी चेन जोड़ना। तो इस प्रकार का कार्बन के पास क्या है, गुण होता है। तो ये कार्बन क्या अपने चारों ओर हाइड्रोजन जोड़ लेता है, और ये हाइड्रोजन एकल आबंध में जोड़ेगा या द्वि आबंध में, वो हम अभी पढ़ेंगे। तो श्रृंखलन समझ में आया कि कार्बन का हाइड्रो से क्या है, संयोग करके एक श्रृंखला बना देता है, उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, है ना। हाइड्रोजन और कार्बन से जो संरचना बनती है उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। और फिर उसके बाद में बताऊं तो मैं यहां से डस्टर ले लेता हूं, 1 मिनट, डस्टर कहां गया, ठीक है साथियों। ओके, तो इसे हम रफ कर देते हैं, फिर उसके बाद मैं बताता हूं कि ये मैंने यहां पर क्या लिखा है। ओके, ठीक है। अब तो यहां समझे, मैंने श्रृंखलन बताया था ना, तो श्रृंखलन के 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसके आगे आप हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, हाइड्रोजन यानी H और कार्बन से जो हमें
संरचना प्राप्त होती है वो क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, संतृप्त में क्या है, एकल आबंध बनता है। एकल आबंध क्या मतलब है कि C और H के बीच जो लाइन आएगी ना क्या आएगी, एक आएगी। यहां पर जो लाइन है ना इस प्रकार से बड़ा लिखो, ये जो आएगा ना इसे हम बोलते हैं एकल आबंध। एक जो इस प्रकार से डंडा खींच देता है ना लाइन ऑब्लिक, इसे बोलते हैं। तो एकल आबंध बनता है, कार्बन एक हो या अधिक उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और इसका जो अनुलग्न है ना, अनुलग्न का मतलब होता है साथियों किसी भी नाम के पीछे लगने वाली चीज, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर मैथ है, ये मैथ, अगर मैथ के आगे मैं लगा दूंगा, आगे नहीं साथियों पीछे, मैथ के आगे अगर मैं एन लगा दूंगा, मैथ प्लस एन, बोलिए मैथ प्लस एन क्या हुआ, मेथेन हो गया ना मेथेन। तो ये क्या है, नाम के पीछे लगते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अनुलग्न। एक आपको देखने मिलेगा बाद में जब आप इस पार्ट को आगे पढ़ेंगे, पूर्व लग्न क्या होते हैं, पूर्व लग्न जो नाम के आगे की साइड जुड़ते हैं वो क्या होते हैं, पूर्व लग्न, और जो नाम के पीछे जुड़ते हैं वो होते हैं अनुलग्न, ठीक है। और उसकी जैसे आपकी हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं ना उसकी तरह बिल्कुल, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब क्या है, यहां पर मैं आपको बताता हूं कि संरचना आपको कैसे बनानी है और एग्जाम में आए तो हमें किस प्रकार से नामकरण करना है। तो इसका अनुलग्न पता चल गया, एन होता है, एकल आबंध बनता है। अब मान लीजिए ये है कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और यह है नाम कि मान लीजिए यहां पर 2 कार्बन है, कितने कार्बन है, 1 और 2 कार्बन लिए, ठीक है, 2 कार्बन लिए, एकल आबंध लगेगा क्योंकि संतृप्त बना रहे ना, तो एकल आबंध में क्या हो गया, 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया। अब इसके हम हाइड्रोजन जोड़ने हैं, ये जो बंद है ना इसका नंबर होता है 1, यहां पर आ जाएगा H, इधर भी आ जाएगा H, इधर भी आ जाएगा H, ठीक है। अब आपको इस कार्बन में ना मैंने आपको संयोजकता कितनी बताई थी, 4 होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो इसके 4 ही हाइड्रोजन होंगे। गिन लेते हैं, इस वाले की गिनते हैं 1 2 3 और इसको भी क्या है 1 मानेंगे, ठीक है ना, 1 2 3 4 इसके कंप्लीट हुए, इसके भी लगा देते हैं, ठीक है, हमने क्या है लगा दिया। अब इसके गिनो 1 2 3 4 मतलब 4 4 क्या है इनके कंप्लीट हो गए। तो यहां पर ये संरचना बनी, इसका नामकरण कैसे करेंगे, कार्बन कितने आप बताइए, कार्बन कितने, 2 हैं, तो 2 को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एथ। और यहां पर देखो सिंगल बॉन्ड है ना सारे, मतलब एकल आबंध है ना, इसे सिंगल बॉन्ड ही बोलते हैं। एकल आबंध है तो एकल आबंध में कौन सा लगेगा, एन लगेगा, और अनुलग्न है तो नाम के पीछे लगेगा, एथ प्लस एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथ प्लस एन, इसे क्या बोलेंगे, एथेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे साथियों, एथेन, ठीक है। वीडियो समझ में आएगा, पूरा आएगा, बस ध्यान से देखते रहना है, छोड़ना नहीं है, वरना ये सारा क्या है आपके दिमाग में घूमते रहेगी ये चीजें क्या थी, ठीक है। तो क्लियर करते चलना है। तो एथ प्लस एन क्या हो जाएगा, एथेन हो गया। एक और उदाहरण यहाँ पे बताऊं मैं आपको, देखना, अब की बार मैं ले लेता हूं, यहां पर मान लीजिए 3 ले लेता हूं, ठीक है, 3 कार्बन ले लेता हूं, 1 2 3, सभी के बीच सिंगल बॉन्ड ही लगाना है आपको, एकल आबंध ही लगाना है। तो यहां पर भी H, चारों तरफ H लगा देना है आपको, ठीक है, क्योंकि सिंगल में तो क्या है चारों तरफ आते हैं, क्योंकि आप कहीं से भी गिनती करेंगे ना तो आपको 4 ही मिलेंगे, ठीक है। अब इसका नाम हम कर लेते हैं, 3 थे तो 3 वाले को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, ठीक है, प्रोप बोलते हैं, प्रोप। और यहां पर कौन सा लगेगा, एकल आबंध है तो क्या लगेगा, अनुलग्न लगेगा, एन, प्रो प्लस एन क्या हो गया, प्रोपेन। संधि तो आती होगी ना आपको थोड़ी बहुत, वैसा ये प्रो प्लस एन क्या हो जाएगा, आपका प्रोपेन हो जाएगा। सिंपल सा, कोई कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। एक और उदाहरण देके बताता हूं आपको मैं, बस थोड़ा ध्यान आपको केंद्रित करना होगा, इधर उधर की बातें ना सोचे, बस पूरा इस पे फोकस कर दे। अब मान लीजिए मैं बड़ा लेता हूँ, 5 नंबर का ले लेता हूँ, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 आ गए 5 कार्बन। अब क्या है, 5 को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं, पहले नामकरण करते हैं पेंट। और इसमें क्या लगेगा, एन लगेगा, क्योंकि मैं संतृप्त का बना रहा हूं एन, तो ये हो जाएगा आपका पेंट प्लस एन, पेंट प्लस एन, पेंट एन, पेंटेन, पेंटेन क्या हो जाएगा, पेंटेन हो गया इसका नामकरण। और फिर एस तो आपको लगा देने हैं, चारों तरफ एच क्या है लगा देने, सिंगल में तो चारों तरफ भी लग जाएंगे, ठीक है। बस ये सिंगल बॉन्ड के साथ आपको एच लगा देने, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, अगर आपकी बुक में नहीं है तो बुक में क्या है साथियों 4 या 5 तक दे रखे हैं मेरे हिसाब से, तो आप क्या है पूरा स्क्रीनशॉट ले लें, उनकी प्रैक्टिस करें, बहुत ही सिंपल है। और कुछ भी डाउट हो ना तो फोटो खींच के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेज सकते हैं, यहाँ पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं ना इन पे मैसेज करें, मैं आपको क्या है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। कोई भी सवाल नहीं आ रहा, कोई भी नहीं बन रहा, फोटो खींच के मुझे भेज देना। अब हम क्या है इसका सीख लेते हैं असंतृप्त का, ये समझ में आया तो बस आगे भी देखना, और भी सारे समझ आ जाएगा, द्विआबंध और त्रिआबंध भी, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं द्विआबंध, यानी असंतृप्त में द्विआबंध पढ़ लेते हैं।
संतृप्त तो आप समझ गए होंगे, जिसमें एकलाबंध बनता है, और असंतृप्त वो होता है जिसमें द्विआबंध और त्रिआबंध बनता है। तो सबसे पहले हम द्विआबंध पढ़ेंगे, और इसका जो अनुलग्न होता है वो क्या था, ईन होता है। जैसे नाम के आगे एन लगा देते ना यहाँ पर एन, अब की बार क्या लगाएंगे, ईन लगाएंगे, सिंपल सा, क्या, ईन। ओके ठीक है, तो मैं यहाँ पर कोई भी ले लेता हूं, जैसे मैं 3 नंबर का ले लेता हूं, कार्बन, कार्बन और कार्बन, 3 ले लिए मैंने, 3 को क्या बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे, नामकरण बाद में करते हैं। अब द्विआबंध कहां पे लगेगा, कहीं लगा दीजिए यहां पर, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, अक्सर मैंने देखा है जब मैं एग्जाम की कॉपियां चेक करता हूं तो क्या है, यहां भी डबल बॉन्ड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, डबल बॉन्ड। ये आपको नहीं करना है, क्या है, नहीं करना है। तो आपको क्या करना है फिर, बस एक जगह ही आपको लगाने हैं डबल। उसके बाद अब गिने 1 2 3 और 4, हो गए कंप्लीट। अगर यहां भी एच लगा दूं, अगर मैं लगाऊं तो अब गिनना 1 2 3 4 5, 5 तो हो ही नहीं सकते, हमें 4 ही लेने, संयोजकता 4 ही होती है, तो एक ये यहां पर नहीं आएगा, 2 ही रह जाएंगे। अब गिने 1 2, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, और यहां भी तो आएगा 5 हो गए ना। तो अब क्या है, आपको एक यहां पर नहीं लगाना है, क्या है, नहीं लगाना, बस इनको गिनना है 1 2 3 4, 4 होने चाहिए। एक आप यहां लगा देंगे, एक आप यहां लगा देंगे, एक यहां लगा देंगे, क्यों लगाए इधर, अब गिनो 1 2 3 4, 4 ही हुए ना। तो इस तरीके से साथियों, समझ गए, आया समझ में। और एक उदाहरण बताऊंगा, नामकरण कर लेते हैं अभी। जैसे 3 थे, 3 नंबर को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, तो मैं यहां पर ले लेता हूं प्रोप, क्या ले लिया, प्रोप। अब अनुलग्न कौन सा लगेगा, इन लगेगा, तो प्रोप प्लस इन, प्रोप इन, प्रोप इन, क्या हो जाएगा आपका, प्रोपीन। कितना सिंपल है ना, समय लग रहा, नहीं लग रहा, बहुत सरल है, आ गया होगा आशा करता हूं आपको। एक और उदाहरण बताता हूं, बस आपको क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि यहां पर जो है ना, गिन लेना 1 2 3 4, ज्यादा हुए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, काट के फेंक देगा एग्जामिनर, ठीक है ना, क्योंकि इसमें यही चीज होती है, नाम बताओ सीधा 1 नंबर 2 नंबर, है ना। 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको ज्यादा भी नहीं तो 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इससे। ओके, अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं, बड़ा ले लेते हैं 6 नंबर का, 1 2 3 4 5 6 ले लिया। आपकी बात यहां पे क्या लगाना है, डबल, एक बार डबल लगा दीजिए, फिर 1 2 3 4, सिंगल सिंगल। अब गिनो 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। अब यहां देखो एक है, 1 2 3 4, फिर तो आपके ये चारों तरफ ही आ जाएंगे, ठीक है, आ गए ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पे ध्यान रखिए थोड़ा, गिनते टाइम 1 2 3 4 हो गए ना कंप्लीट, तो इतना ही रह जाएगा। अब इसकी मैं बात बताऊं आपको, 1 2 3 4 5 6 लिए थे, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेक्स। और कौन सा लगाना है, इन लगाना है, तो हेक्स इन क्या हो जाएगा आपका, हेक्सीन, क्या हो जाएगा, हेक्सीन। कितना सिंपल है ना, समय लग रहा है, नहीं लग रहा, यूं ही हो रहा है, बस प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा इनका ध्यान रखना आप, इसमें मिस्टेक मत करना। अगर कोई भी गलती हो तो मैंने बता दिया, व्हाट्सएप ग्रुप पे फोटो खींच के आप भेज सकते हैं कि सर ये नहीं बन रहा, इसका कैसे बनेगा। ओके ठीक है, अक्सर बच्चे इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है, हमें कवर करना है ताकि इससे भी नंबर ले सके। तो द्विआबंध आप कर लेंगे, इन सभी का आपको एक एक बार प्रैक्टिस करनी है, तभी अच्छे से आ पाएगा, क्योंकि ये भी प्रैक्टिस मांगते हैं साथियों। इसके बाद हम पढ़ते हैं त्रिआबंध, इसमें लगेगा आइन। तो त्रिआबंध में क्या है, एक मैं आपको बता दूं, ये मैंने त्रिआबंध के लगाए 1 2 3 डंडे टाइप का साइन बनाया, लेकिन बुक में इस प्रकार का भी कोई साइन दे रखा है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे बता देता हूँ आपकी, देखो फोटो में देखे आप, यहाँ पर जो ये साइन लगा हुआ है ना, ऐसा भी दे रखा है, तो आप कंफ्यूज ना हो, आप यही वाला बना देना, आपका ये भी बिल्कुल सही होगा, कोई गलत नहीं करेगा। हाँ तो साथियों, अब आइन का हम समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ आपके लिए 4 नंबर का ब्यूटी ले लेता हूँ, 1 2 3 4 ले लिए। अब देखो यहाँ पर 3 आबंध लगाने, तो 3 लगा देना, इधर स्टार्टिंग में क्या लगाना, 3, या फिर कहीं भी लगा देना, बस आपको ध्यान रखना है कि एक जगह लगाना है। यहाँ पे 1 2 3 है, तो एक आपका इधर लेना, 4 हो गए। अब गिनो 1 2 3 और एक ये 4 है ना, 4, तो ये तो 4 हो गए। अब इसके गिनते हैं, 1 2 3 और 4, इसके गिनो 1 2 3 4, कंप्लीट हुए। अब इसका जो मैंने आपको एक छोटी चीज बताना भूल गया, तो बता देता हूँ, कार्बन कितने, 1 2 3 4, तो C4 लिख देना, क्या लिख देना, C4। और H कितने, 1 2 3 4 5 6 लिख देना, H6। ये इसका भी सामान्य फॉर्मूला हो जाएगा। और इसका जो नामकरण हम करें तो आइन है ना, ये कौन सा लिया था, ब्यूट लिया था, तो ब्यूट प्लस आइन, ब्यूट आइन, ब्यूट आइन, ब्यूटाइन, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। कोई कठिन है, बहुत सिंपल है ना, ब्यूटाइन आपका बन जाएगा। तो इन सभी की आप प्रैक्टिस करना,
आपको आराम से ये बन जाएंगे। ना बने तो मैंने बता ही दिया है क्या करना है, बस ये ध्यान रखना है, गिनना है आपको 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन हो रहे हैं तो आपको फिर नहीं लगाना है। अगर मैं यहां पर भी H लगा देता तो कितने हो जाते, 1 2 3 4 5, 5 तो करने ही नहीं है ना, इतनी सी बात है बस। बहुत ही बेसिक से और सिंपल से आपके माइंड लेवल को समझते हुए मैंने बताया है कि मैं बच्चों से पूछा था कि आपको क्या समझ नहीं आता है ऑफलाइन क्लास में, क्या इसमें डाउट है, तो बोले थे सर ये जो गिनते हैं ये कैसे गिनते हैं, 4 करने होते हैं, क्यों करने होते हैं, तो वो सारी चीज मैंने आपको खोलकर यहाँ पर बिल्कुल बता दिए। ठीक है, कोई भी डाउट है, अब भी कोई डाउट रह गया हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, वो बता दूंगा। बस आपको अपनी पढ़ाई के प्रति खुद जिम्मेदार होना होगा, खुद पढ़ना होगा। कोई चीज पे डाउट है तो आपको अपने पूछना पड़ेगा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ, लगभग मैंने बता दिया। इसके बाद जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा ना, तो उसमें जो आपके ये दे रखे थे ना, ये वाले सूत्र, इसके आपने देखा होगा 2n+2 वाले, 2n वाला और 2n-2 वाले, इस प्रकार के कोई आपको सूत्र दे रखे थे संतृप्त असंतृप्त इनके, कि अगर मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर कार्बन दे दूं 100, तो आप कैसे पता करेंगे कि उसके अंदर हाइड्रोजन कितने होंगे, सूत्र के माध्यम से। वो भी मैं उसका वीडियो नेक्स्ट में लाऊंगा, तो मैं आपको बता दूंगा वहां पर। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही मजेदार साइंस के जो टॉपिक है उनके वीडियो समय पर मिल सके। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो और ये साल भी आपके लिए बहुत अच्छा बीते और देश के लिए आप एक अच्छा कार्य करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।